देखिए, सच्चाई क्या है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ मिली भगत करने वाली चुनाव आयोग पूरी हुँ, कोशिश कर रही है कि किसी हुँ, भी प्रकार से जो बिहार का चुनाव है वो हरियाणा के चुनाव की तरह चोरी हो जाए, वो हुँ, छत्तीसगढ़ के चुनाव की तरह चोरी हो जाए, वो मध्य प्रदेश के चुनाव की तरह चोरी हो जाए, वो पूरा प्रयास करें। और हुँ, मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं तो दानापुर में हमने देखा कि इस प्रकार से जो वहां पे वोटर्स थे उनको परेशान किया जा रहा था। हुँ, हमने देखा जगह जगह से जो तस्वीरें सामने आ रही थी कि ये किस प्रकार से कोशिश कर रहे हैं कि एक भी वोट जो है बेईमानी से डाला जाए। ये हुँ, सारा ये प्रयास कर रहे हैं क्योंकि ये जानते हैं कि 20 साल के शासन में रहने के बाद आज इनके पास कुछ जवाब नहीं है देने का, अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं है, तो हुँ, इस वजह से पूरा प्रयास करें। हुँ, अब जो हमारी राजनीतिक विश्लेषक मैम कह रही थी और जो हुँ, ईडी की प्रवक्ता कह रही थी, मैं उनकी बात का कुछ जवाब भी देना चाहता हूँ। हाँ, और एक जो केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा और हुँ, जिसका ये बड़ा कह रही थी परिवारवाद पे कि भैया हुँ, तेजस्वी यादव जी कौन है। हुँ, वैसे तो जी हमारे आरजेडी के प्रवक्ता ने बता दिया तेजस्वी यादव जी कौन है। मैं हुँ, आपके हुँ, माध्यम से पूछना चाहता हूं कि भैया चिराग पासवान जी कौन है। हुँ, वो अपने पिता की बेटे होने की वजह से ही तो यहाँ पे आज एलजेपी के वो बने हुए हैं ना नेता। हुँ, उसके अलावा उनका क्या वजूद था बता दीजिए मुझे। हुँ, उनका कोई राजनीतिक आप अनुभव बता दीजिए। जो इनकी एक सहयोगी दल है हम हिंदुस्तान अवाम मोर्चा जीतन राम मांझी जी की पार्टी, उसमें 6 उम्मीदवारों में से आपने 3 जो अपने परिवार के उनको टिकट दे दिया, 2 जो है राजनीतिक परिवार के आते हैं उनको आपने टिकट दे दिया। पूरा परिवारवाद तो एनडीए में चल रहा है, उसका तो आप जिक्र करेंगे ही नहीं देखिए मैडम। इसका सम्राट चौधरी जी का क्या वजूद है, अपने पिता शकुनी चौधरी जी के बेटा होने के अलावा क्या वजूद है उनका बता दीजिए मुझे। तो यहाँ पे दूसरों पे उंगली करने पे जब आप जाते हैं ना, तो ध्यान रखिए कि बाकी की उंगली पे आपकी तरफ ही सवाल उठा रही होती हैं। एक यहाँ पे जेडीयू के प्रवक्ता ने कहा कि भैया सबकी जरूरत का ध्यान हम रखते हैं। हुँ, अरे भैया दिख रहा है पिछले 20 साल से आप किसकी जरूरत का ध्यान रख रहे हो। आज पेपर लीक का कारोबार जो है 800 करोड़ का बन चुका है और ये खुद आपकी पुलिस ने कहा है कि भैया आज वो बहुत बड़ा कारोबार बन चुका है। हुँ, नीट का पेपर जो है 70-80 लाख में बिकता है। हुँ, ये आपकी बिहार की सच्चाई है। अशोक चौधरी जी जो है उनके ऊपर किस प्रकार से भ्रष्टाचार का आरोप लगा है वो किसी से छुपा नहीं है। टेंडर जारी करते समय भी और फंड रिलीज करते हुए भी दोनों समय पे 5% का वो कमीशन लेते हैं। ये हुँ, किसी से छुपा नहीं है। जीवेश मिश्रा जी नकली दवाई के आरोपी है, वो उन पे दोषी पाए जा चुके हैं और न्यायालय जो है जुडिशरी ने उन पे पूरा मुकदमा चला के उनको दोषी करार दिया। उसके बाद भी आज भी वो अपने पद पे बैठे हुए हैं, आप हुँ, उनको टिकट दे देते हैं। तो हुँ, किसकी जरूरत का ध्यान रखा जा रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। हुँ, सीएजी 70,000 के करोड़ के घोटाले का अगर जिक्र करती है तो वो आपके ही कार्यकाल में करती है। और जब नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन के साथ थे, सरकार चला रहे थे, मोदी जी ने जो इतनी लंबी भ्रष्टाचार की फेहरिस्त की लिस्ट सुनाई थी ना, वो किसी से छुपा नहीं है। हाँ, तो सच्चाई क्या है कि आप जब दूसरों के ऊपर सवाल उठाते हैं ना, तो ईमान में भी बात तो झांकने का सही है। काम करिए। बात तो सही है और जब इतने और सारे यहाँ पे आरोप एक लगा आखिरी दिए बात हैं है, हाँ। आखिरी बात है, बस हुँ, एक हुँ, 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 एक आखिरी बात। तो यहाँ पे जो घुसपैठियों को लेकर भी जो केशव प्रसाद मौर्य जी आता, मैं उसमें भी कहना चाहता हूँ। हाँ, आपने पूरी एसआईआर की प्रक्रिया चलाई, उसमें आपने घुसपैठियों का पूरा यहाँ पे बचाव कर बीजेपी के हुँ, प्रवक्ता कि भैया घुसपैठे हम ढूंढेंगे। हुँ, कितने घुसपैठे आइडेंटिफाई किए? जीरो। आपके सरकार में केंद्र में रहते हुए 11 साल हो गए। 11 साल में आपने कितने घुसपैठिए बाहर निकाले? डिपोर्ट कितने किए? 5,000 से भी कम। यूपीए ने अपने 10 साल के शासनकाल में 80,000 डिपोर्ट किए। ये सरकारी ये आप नहीं दे पाएंगे। हुँ, दिल्ली में चुनाव रोहिंग्या के नाम पे आपने चुनाव लड़ा। महाराष्ट्र में चुनाव आए घुसपैठे के नाम पे चुनाव, कितने डिपोर्ट किए? जीरो। ये आपका सरकार का आंकड़ा है कि आप सिर्फ और सिर्फ भाषण देने आ जाते हैं घुसपैठियों पे, ठीक लेकिन अगर आप सच्चाई की बात करेंगे आपने ठीक कोई है।